भारतीय क्रिकेट और क्रिकेट जगत के दिग्गज आइकॉन भुवनेश्वर कुमार ने फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में अत्याधुनिक पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी पीआईसीयू का शुभारंभ किया। 10 बेड और स्पेशल आइसोलेशन रूम से लैस यह पीआईसीयू बच्चों की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए क्षेत्र की सबसे बड़ी यूनिट्स में से एक है। भुवनेश्वर कुमार ने इस पहल को जरूरी और सराहनीय कदम बताया। फोर्टिस के डॉक्टरों और प्रबंधन ने कहा कि यह सुविधा बच्चों की ज़िंदगी बचाने और उन्हें विश्व स्तरीय इलाज उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आइए देखें क्या है पूरा कार्यक्रम। हॉस्पिटल बेड्स होते हैं तो हॉस्पिटल आईसीयू बेड्स भी होते हैं। तो इस इवेंट की क्या ज़रूरत थी, हमें भुवनेश्वर जी को यहाँ पे बुलाने की, उन्हें ये केस हाईलाइट, ये चीज़ हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत है। सो ये हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एक नॉर्मल आईसीयू में और पीडियाट्रिक आईसीयू में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि जो पीडियाट्रिक आईसीयू होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बहुत अलग होती हैं फ्रॉम अ नॉर्मल आईसीयू। इसमें जो डॉक्टर्स की केयर होती है, जो डॉक्टर्स की स्पेशलाइजेशन होती है वो बहुत अलग होती है, जो नर्सिंग की केयर होती है वो बहुत अलग होती है, बहुत कंपैशनेट केयर हमें चाहिए होती है। इसके साथ में जो साइकोलॉजिकल हमें सपोर्ट देना होता है बच्चों को, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एक पीआईसीयू में, वो एक नॉर्मल आईसीयू के कंपैरिजन में बहुत अलग होती है। तो इन सारी ही चीज़ों का हमने ध्यान दिया है जब हमने अपने नया पीआईसीयू खोला है। एंड आई एम ग्लैड टू टेल यू ऑल दैट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन द रीजन, and it is also equipped with a lot of things which are normally not present, like एक बच्चे का एक इसमें एक CRRT के नाम से एक प्रोसीजर होता है, which is a very unique procedure which can be done at our hospital at the bedside. ECMO की जो सुविधा है, जो कि एक आम हॉस्पिटल में एक अडल्ट को भी देना काफ़ी मुश्किल होता है, ये सुविधा भी हमने अपने पीआईसीयू में उपलब्ध कराई हुई है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा भुवनेश्वर सर को कि वो इसके बारे में थोड़ा बताएं। मॉर्निंग सब मुझसे अच्छा तो और बता सकता है इस बारे में, बता भी दिया है। बट जो एक कॉज आया, जो ये ओपन किया है, जब मुझे बताया गया तो मैंने मतलब सेकंड भी नहीं सोचा कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जनरली आप को इन्वाइट करता है, आप उससे पहले सब चीज़ को एवेलुएट करते हैं कि क्या जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, क्या होता है। लेकिन जिस तरह से ये कॉज है जो पीडियाट्रिक आईसीयू बोला है, आई थिंक बहुत ज़रूरी है। और आई एम श्योर कि सब यहाँ पे फैमिली सब समझ सकते हैं कि बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, स्पेशली जब वहाँ पे पेरेंट्स साथ रह सकें। तो सर कांग्रेट्स सबके, आप सबको, और इवन यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये फैसिलिटी है और अच्छी फैसिलिटी है। सो सर कांग्रेट्स फॉर दैट। क्योंकि जब पेरेंट्स और बेबी अलग हो जाते हैं, स्पेशली अगर बच्चे बीमार हैं, उस समय उनको अपने पेरेंट्स का साथ नहीं मिलेगा तो और एंजाइटी और बीमारी बढ़ना, हीलिंग टाइम बहुत बढ़ जाता है, हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस समय पेरेंट्स भी उनके साथ रहें। तो हमने हर अपने बेड में वो प्रोविज़न रखा है कि साथ में पेरेंट्स पूरे टाइम वो उस केयर में इन्वॉल्व हो सकें, जिससे हॉस्पिटल स्टे भी कम हो और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से इफेक्टिव ट्रीटमेंट दिया जाए, जिससे कम टाइम में वो ट्रीटमेंट हो, पेरेंट्स भी सीख जाएं कि घर जाके कैसे केयर करना है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए सब फैसिलिटी अवेलेबल कराना एक रूफ के अंदर, वही हमारा टारगेट है। भुवनेश्वर कुमार जी का इस चीज़ को फैसिलिटेट करने का, लाखों करोड़ों बच्चों की उम्मीदें, नज़रें इन पे रहती हैं। ये रोल मॉडल हैं, सिर्फ बच्चों के ही नहीं पर हमारे भी। एक बार दिल हमारा सबका कांप उठता है जब ये फील्ड पे उतरते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जो बच्चों के लिए ये फैसिलिटी खोली है। ये आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस, चेंजेस जो बच्चों के आ रही हैं सारी की सारी, इनको देखना, क्योर करना और उन्हें एक उम्मीद देना कि क्योर है, ट्रीटमेंट है। एंड इनसे बड़ा रोल मॉडल कौन होगा बताने के लिए कि भविष्य हमारे भारत का बहुत मजबूत है, एंड ही इज़ आवर रोल मॉडल। थैंक यू फॉर कमिंग। आईसीयू बोला है जो बच्चों के लिए एक आईसीयू बिल्कुल सिंप्लीफाई करूँ, और ये कहीं ग्रेटर नोएडा में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है अब तक। तो उसकी इनॉग्रेशन के लिए आया था मैं, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि बीइंग अ पेरेंट आप समझ सकते हैं कि अगर कोई फैसिलिटी हो तो आप कितना सेफ फील करते हैं, या जल्दी पहुंच सके वहाँ पे तो कितना एक सेफ फील होता है। तो उसी के लिए मैं आया था। हाँ, क्रिकेट की चीज़ें ना पूछे ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिस चीज़ के लिए आए वो है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जवाब देने में, लेकिन अगर यहाँ से रिलेटेड रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इतना कहना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ इंडिया जीते, तो आप सबके लिए
सर आप ये बच्चों का PI, बच्चों का ICU है। सो किसी भी बच्चे के लिए कैसी भी प्रकार की बीमारी हो 24 घंटे का सपोर्ट अवेलेबल है। हर नए तरीके के वेंटिलेटर, डायलिसिस मशीन, ECMO करके एक सुविधा होती है जो बिल्कुल ही टर्मिनली इन बच्चों के लिए, बच्चों का कैंसर, सब बीमारियों का इलाज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। सर अगर पेलिएटिव की बात करी जाए, ऑलरेडी डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इनके लिए, बच्चों के लिए वो पहले ही काफ़ी ध्यान देते हैं। तो आपका जो ये पेलिएटिव इंटेंसिव केयर यूनिट है, आजकल जनरली बच्चों में देखा दे जैसे उनके हार्ट्स में होल काफ़ी आते हैं। दूसरा, बच्चों को ऑटिज़म बहुत ज़्यादा हो रहा है, दे आर ऑटिस्टिक्स, तो बच्चों को इमिडिएटली आइज़ की प्रॉब्लम रहती है। तो आपके इसके अंदर ऐसा क्या क्या फैसिलिटीज़ है और जो कि बच्चों को मतलब जो आप उनको केयर करोगे, और उसके बारे में बताइए कि ऐसी क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए पेरेंट्स को वाइल वुमेन इन द फैमिली में कि बच्चे थोड़े हेल्दी पैदा हों। सो जब मदर्स प्रेग्नेंट हैं तो उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है, बैलेंस डाइट। आजकल प्रोसेस्ड खाना इतना बढ़ गया है, उसकी वजह से ही ऑटिज़म और ये सब फैक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। स्क्रीन टाइम बहुत लिमिट करना चाहिए और बहुत क्वालिटी वाला स्क्रीन टाइम यूज़ करना चाहिए। वैसे ही जैसे ही बेबी होते हैं तभी स्क्रीनिंग की जाती है। रेगुलर फॉलोअप्स, रेगुलर OPD विजिट्स, वो ये बीमारियों को जल्दी पकड़ने में हमें साथ देते हैं। जितना जल्दी हम कोई भी बीमारी पकड़ेंगे उतना ही जल्दी हम उसका इलाज शुरू कर पाएंगे। जैसे कि आपने कहा कि दिल का छेद है, तो हर दिल का छेद इमीडिएटली ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। कई बीमारियों में हमें समय देना पड़ता है कि वो अपने आप हील हो जाए। कुछ जो हील नहीं हो सकती वो एक समय के बाद ही ऑपरेट हो सकती है। तो उस दौरान बच्चे की सेहत, बच्चे का न्यूट्रिशन, डाइट, उसका इन्फेक्शन से बचाव, घर में किसी को भी इन्फेक्शन हो तो बच्चों को उनसे दूर कर देना, क्योंकि ये बच्चे वैसे ही वल्नरेबल हैं, इनको कोई भी इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है, तो इनको थोड़ा और ज़्यादा सेफ्टी और उसकी ज़रूरत है। इसीलिए हमारे 24 घंटे वो सपोर्ट, 24 घंटे एक बच्चों का ट्रेन डॉक्टर पूरे टाइम अवेलेबल है कि कभी भी कोई इमरजेंसी है, क्योंकि कोई इमरजेंसी बता के नहीं आएगी, तो कभी भी किसी को भी कोई ऐसा आपत्ति आती है या ऐसा कोई इशू रेज होता है तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। Doctor, as the Western culture has approached India, so what you would like to tell that smoking and alcohol, how much it's affecting to a pregnant woman? Absolutely. So जैसे जैसे वेस्टर्नाइज हो रहा है हमारा कल्चर, स्मोकिंग, अल्कोहल, लेट नाइट पार्टीज, एडवांस्ड एज, पहले यूजुअली फर्स्ट बच्चा अराउंड 24, 25, 26 ईयर्स ऑफ एज में वुमेन को हो जाता था, वही एवरेज एज 28, 29, 30 होती जा रही है। तो उसकी वजह से ही वो सब इशू, प्रीटर्म बर्थ्स, वो सब बढ़ता जा रहा है। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्राइमरी इकलौता एक फैक्टर है जो हम बदल सकते हैं। काफ़ी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हम नहीं चेंज कर सकते, पर न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, वो सब हमारे हाथ में है। वो हम मॉडिफाई करके अपना हेल्थ, अपने बेबी का हेल्थ दोनों इम्प्रूव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो गरीब बच्चों के लिए भी कोई फैसिलिटी है? सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जितना इलाज ज़रूरी है उतना किया जाए, जितने दिन ज़रूरी है उतने दिन किया जाए। उनको कोई भी एक्स्ट्रा दवाई ना दिया जाए जिससे उन पर वो खर्चे का बर्डन ना आए। और एंड में उन लोगों के लिए डिस्काउंट और वो सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अभी लास्ट मंथ एक बच्चा था जो वेंटिलेटर पे था, ऑलमोस्ट 10 दिन वेंटिलेटर पे रहा। मथुरा के कोई गांव के फार्मर थे, तो उनका ऑलमोस्ट 40% बिल माफ़ किया गया उसी ने, क्योंकि जब जेन्युइन फैमिली है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, बच्चा बहुत ही गहरे इन्फेक्शन से जूझ रहा था, स्क्रब टाइफस करके बीमारी थी उनको। 10 दिन बच्चा वेंटिलेटर पर रहा, 7 हॉस्पिटल घूम के हम तक पहुंचा था। तो उसके बाद उसको पूरा वो सफ़र, उसकी वो जर्नी, तो एंड में जितना हेल्प हॉस्पिटल साइड कर सकता था मैनेजमेंट, उन्होंने पूरा हेल्प किया। Sir, it's a wonderful thing that you have started. Do you have any platform that हमारे पोस्ट, एजुकेशनल पोस्ट, हर कोई वो देख के बेसिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सर आपने अभी कहा कि आप इसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज ऑल टुगेदर अलग ही होते हैं, पेरेंट्स अलग होते हैं और जल्दी हील नहीं हो पाते। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई है और किसी हॉस्पिटल्स में भी ये अभी फैसिलिटी अवेलेबल है? सर, जहाँ मैंने पढ़ाई की, जहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई थी, वाडिया हॉस्पिटल बॉम्बे, वहाँ पे यूजुअली हम ऐसा प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि उससे मतलब हमारे गाइड्स का ये मानना था कि जितना पेरेंट्स और बच्चे एक साथ रहेंगे उतना जल्दी सब चीज़ें होती हैं और घर जाके केयर बेटर होती है। नियर बाय फोर्टिस हॉस्पिटल में खुला है, तो प्लीज़ आए। और जनरली मैं मानता हूँ कि जब बच्चा बीमार होता है तो पेरेंट्स डरते भी हैं, डरते हैं इन द सेंस कि ऐसा ना हो कि बच्चे को बड़ी बीमारी हो जाए या कुछ हो जाए। तो प्लीज़ डरिए मत, आपकी फैसिलिटी है, जितना आप उन्हें उपयोग कर सकते हो उतना करें। तो मेरा ये कहना है कि फैसिलिटीज़ हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ यूज़ करिए।